प्रोफेसर रविकांत जी, आज ढेर सारे मुद्दे हैं और बीजेपी इन तमाम मुद्दों पर फंसी हुई दिख रही है। अब मोदी जी जब जब फंसते हैं तब मां गंगा की शरण में चले जाते हैं। वैसे हिंदू माइथोलॉजी में तो वही है कि जब पाप ज्यादा हो जाए तो कुंभ में जाकर के डुबकी लगाए। लेकिन मोदी जी को बार बार जब ये याद आता है कि अब फंस गए हैं तो फिर मां गंगा याद आती है। वैसे बनारस में गंगा मैया का क्या हाल है वही बता सकते हैं या बनारस के लोग बता सकते हैं। ये जो लच्छेदार भाषा है, कल वनतारा गए थे मोदी जी, हमारे 18 घंटे से ज्यादा काम करते हैं और ये पूरा देश देख रहा है। उस काम का नतीजा ये है कि लाखों करोड़ रुपए तो शेयर बाजार में डूब गए। 100 करोड़ लोगों के पास पैसा नहीं है, नौजवानों के पास रोजगार नहीं है, 82 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन पर जिंदा रहना पड़ रहा है, किसान आंदोलन कर रहे हैं, महिलाओं की आबरू, उनका सम्मान कितना सुरक्षित है ये पूरा देश गवाह है। दलितों के साथ जो कर रहे हैं वो तो हम लोग उत्तर प्रदेश में तो बराबर देख रहे हैं। यही जो सरकार है जो बोलती है कि हम किसी माफिया को, किसी इस तरह के अपराधी को नहीं बख्शते, लेकिन एक दलित घोड़ी पर भी नहीं चढ़ करके बारात में जा सकता, शादी नहीं कर सकता। इसको आप क्या कहेंगे? तो इन हालातों में मोदी जी जो लगातार व्यस्त हैं, वो जब भी रहते तो शहर पर ही रहते हैं, या तो विदेश में होते हैं या देश के भीतर होते हैं, और या फिर चुनाव की रैलियों में होते हैं। कभी उनको हमने काम करते हुए नहीं देखा। वो जब जाते हैं तो हवाई जहाज में बहुत सारी फाइलें रहती हैं और कई बार फाइलों में कौन से कागज होते हैं ये तो कोई नहीं जान सकता, लेकिन वो दस्तखत करते हुए दिखते हैं जी। तो इतना काम मोदी जी ने किया है कि देश का बेड़ा गर्क कर दिया, बचा ही नहीं है। अब आप क्या करेंगे? औरंगजेब पर आएंगे, क्योंकि वो फिर चर्चा ये ना हो कि कितने लाख करोड़ डूब गए। तो इतिहास में आप जाएंगे और वहां उस इतिहास को पीटेंगे। असली जो मामले हैं, जो लोगों की बेहतरी से, लोगों की जिंदगी से जुड़े हुए और इस देश की डेमोक्रेसी से जुड़े हुए, मोदी जी ने और पूरे बीजेपी आरएसएस ने उस हिंदुत्व के जरिए भारत के संविधान को जिस तरह से अटैक किया है, डेमोक्रेसी को जिस तरह से कमजोर किया है, संवैधानिक संस्थाओं को लगभग बेमानी बना दिया है जी। और टारगेट पर केवल चुनाव जीतना है। कैसे जीतना है वो सब जान रहे हैं। अब बिहार में जो कर रहे हैं, महाराष्ट्र में जो कर रहे हैं, तमिलनाडु में जो किए कुछ दिनों पहले, साहब वहां आपको हिंदी थोपना है। इस देश में लोगों को हिंदी स्वीकार करना है, ये जरूरी है। लेकिन आप अगर थोपेंगे किसी पर तो रिएक्शन होगा। तो पता लगा तमिलनाडु से भी लोग नाराज हैं। महाराष्ट्र में जो भैया जी जोशी की बयानबाजी हुई फिर तुरंत पलटे भी, लेकिन उनके पास मीडिया है। यही बात अगर किसी विपक्ष के व्यक्ति ने कह दी होती, और अबू आजमी ने जो कह दिया वो ऐतिहासिक सत्य है, उनसे असहमत हुआ जा सकता है या किसी इतिहासकार से उस पर चर्चा हो सकती है, लेकिन विधानसभा से बाहर कर देना और फिर मुकदमेबाजी, ये सब जो हो रहा है वो दरअसल देश को गुमराह करने के लिए। देश के लोग हमेशा अपने दुख दर्द, अपनी तकलीफें, अपनी जो उनके हित हैं, जो अधिकार हैं, संवैधानिक अधिकार, उनको लेकर के भूले रहे, भटके रहे और वो इसी में फंसे रहे। तो दरअसल जो मोदी जी की सत्ता है वो एक जाल बन गई है और उस जाल में फंसे हुए हैं इस देश के लोग। वो जाल सब पर डाला जा रहा है। ये लोकतंत्र के शिकारी लोग हैं, इन्हें लोकतंत्र खत्म करना है।
इन्हें डॉक्टर अंबेडकर के संविधान को खत्म करना है, वो पुराना मिशन है, कोई आज का नहीं। तो हर राज्य में सरकारें बनानी है चुनाव आयोग के जरिए, वो लोगों के जरिए नहीं बनाते, चुनाव आयोग के जरिए। अब सुप्रीम कोर्ट ने थोड़ा सा उम्मीद पैदा की। अब देखना यह है कि बीजेपी के सामने ये जो मुसीबतें हैं और उस पर मोदी जी मां गंगा की अब गोद में पहुंच गए हैं, क्या उससे वो बच पाएंगे? देश के लोग क्या फैसलाकुन हो गए हैं, ये देखना है। आने वाले चुनावों में बीजेपी की क्या हालत होती है। अगर चुनाव आयोग से वैसे बहुत उम्मीद नहीं है, लेकिन फिर भी अगर चुनाव आयुक्त ने थोड़ा सा शर्म और लिहाज रखी तो आपको दिखेगा बिहार में और दूसरे राज्यों में जब चुनाव होंगे तो मोदी जी का तो यही है कि वो निरंतर 18 घंटे जो सैर पर हैं, घूम रहे हैं और जो कर रहे हैं, शायद उसके गुनाहों की माफी के लिए मां गंगा की गोद में पहुंच जाते हैं कि सब बच जाएंगे। लेकिन क्या देश के लोग उनको माफ करेंगे? देखना यह है राजीव। बिल्कुल बिल्कुल, ये सही बात है कि क्या देश के लोग माफ करेंगे। और एक तरफ नरेंद्र मोदी की राजनीति है, नरेंद्र मोदी की राजनीति में जो कुछ है वो आप लोग अच्छी तरह से देख रहे हैं। दूसरी तरफ उधर बिहार में देखें तो तेजस्वी यादव अपनी राजनीति कर रहे हैं। उनकी राजनीति में कहीं ना कहीं अब है कि सत्ता पर काबिज हों और उसके लिए युवाओं को खासकर अपनी तरफ आकर्षित करने की कोशिश। और तीसरी तरफ आप महाराष्ट्र चलिए तो महाराष्ट्र की राजनीति एक अलग मोड़ पे है, इसलिए क्योंकि वहाँ धनंजय मुंडे को इस्तीफा